हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये एक डिजीज़ होती है कोरोनरी आर्टरी की। कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ये एक डिजीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? कोरोनरी ऑर्थोस्क्लेरोसिस यानी कि इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं हम कोरोनरी ऑर्थोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड एंड फैटी सबस्टेंस इन द वेसल्स वॉल। यानी कि जो हमारी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, वहाँ पर एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो जाता है। एबनॉर्मल लिपिड और जो फैटी सबस्टेंस होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो यहाँ पर हमने दिखाया गया है, ये हमारे पास एक कोरोनरी आर्टरी है। तो कोरोनरी आर्टरी को हमने ओपन किया हुआ है, डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक वाइट पार्ट बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं फैटी सबस्टेंस या लिपिड्स। ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज कर रहे हैं। और इस ब्लॉकेज को या फिर ब्लड फ्लो को कम करना ही सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो सबस्टेंस होता है ये ब्लड वेसल्स को अवरुद्ध या संकीर्ण कर देता है। संकीर्ण का मतलब क्या कर देता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होगी उन्हें नैरो कर देगा। नैरो का मतलब उनका रास्ता छोटा कर देगा ब्लड वेसल्स का, या फिर उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ब्लड वेसल से ब्लड हार्ट को नहीं मिल पाता। और कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाती है? एक रुकावट पैदा हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीएडी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर इसके हम रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी कि किस किस कंडीशन में ये ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे पहले हमारे पास है सिगरेट स्मोकिंग। यानी कि ऐसे लोग जो सिगरेट का स्मोकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा हो सकती है। लिपिड लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, यानी कि एचडीएल या एलडीएल। ये पिछले वाले हमने लेक्चर है जो उसमें बात की थी एचडीएल और एलडीएल के बारे में, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने बात की थी। यदि इनका लेवल ब्लड में बढ़ता है तो उस कंडीशन में सीएडी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस कंडीशन में इफेक्ट हो सकता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसके कारण बढ़ सकता है? सीएडी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि शुगर लेवल ज़्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक है उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो। फिजिकल इनएक्टिविटी हो, फिजिकली कोई वर्क ना कर रहा हो अपनी बॉडी से, तो ऐसी कंडीशन में भी सीएडी हो सकती है। जिसकी फैमिली में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रही हो, यानी कि जिसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या रहे हो, सीएडी के शिकार रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग होंगे, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। मोस्ट कॉमन जेंडर होता है इसमें मेल, यानी कि मेल्स में क्या होती है? ज़्यादा होने की कंडीशन होती है। और इसकी जो टारगेट एज होगी वो 35 से 55 ईयर होती है। तो इस कंडीशन में ये ज़्यादा हो सकता है और इसके ये नॉर्मली रिस्क फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हमारे पास क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। जो चेस्ट पेन होगा वो भी राइट साइड में होगा, यानी कि जो पेन निकलेगा वो राइट साइड में को, राइट हैंड में को निकलेगा। जो इसका सिम्टम्स है, वीकनेस होगी, नमनेस होगी। नमनेस का मतलब होता है सुनपन हो जाता है राइट आर्म में। डिस्पोनिया, ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, वो सॉरी फास्ट हो जाएगी। फटीक, थकान बहुत ज़्यादा होगी। मितली और उल्टी का मन होगा। ईसीजी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ईसीजी जो हमारा होगा वो चेंज हो जाएगा। डायग्राम में देखते हैं ईसीजी में क्या चेंज आएगा। ये हमारे पास एक नॉर्मल क्या दिया हुआ है, ईसीजी दिया हुआ है। ये नॉर्मल साइनस रिदम है, यानी कि यहाँ पर एक रिदम से दूसरी रिदम के बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। यदि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एबनॉर्मल हो जाए तो वो कंडीशन होती है ईसीजी, एबनॉर्मल ईसीजी। यानी कि ये हमारे पास जो PQRS कॉम्प्लेक्स है इस तरह से एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइनस रिदम, यानी कि हमारा ईसीजी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स सीएडी में आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस की। तो डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं? एक तो हम उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे पूरी की पूरी
की हिस्ट्री के क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड, हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, यानी कि हम लोकेशन देख सकते हैं हार्ट की, जो उसकी पोजीशन होगी, हार्ट की पोजीशन क्या है। थर्ड, हम उसका ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी मैंने भी बताया आपको, ईसीजी में क्या होगा, उसकी रिदम क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। उसका 2D इको कर सकते हैं, ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। थर्ड, हम इस नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एंजियोग्राफी की। तो एंजियोग्राफी क्या होता है, एक्सरे टाइप होता है, ये हमने दिखाया हुआ है डायग्राम में। ये ब्लड वेसल्स का एक्सरे है। तो ब्लड वेसल्स की हम कंडीशन देखते हैं, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये होता है एंजियोग्राफी, जो मेन टेस्ट होता है CAD डिजीज में। फिर हम उसका टेस्ट करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, जिसे TMT टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि वो किस कंडीशन तक TMT में वर्क कर पा रहा है उसकी बॉडी, तो TMT टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है CT स्कैन। तो CT स्कैन से हम डायरेक्टली डायग्राम देख लेते हैं हार्ट की पोजीशन, आर्टरी की पोजीशन, क्योंकि CT स्कैन एक हाई रेजोल्यूशन टेस्ट होता है जिसमें हम क्लियरली हमें वेंस जो होती है मेंशन दी होती है। तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेस्ट होता है उसमें वो होता है एंजियोग्राफी, जो क्लियरली ब्लड वेसल्स की जो कंडीशन है वो दिखा पाता है। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होगी जो हाइपरटेंशन को कम करती है। नेक्स्ट हमारे पास होगी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट है वो ट्रीट करेगी एंजाइना चेस्ट पेन को, यानी कि जो हमारा चेस्ट पेन होगा, डायग्राम में दिखाया हुआ भी है नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 NTG के नाम से मार्केट में मिल जाती है। ये हमारी जो चेस्ट में पेन होता है उसे कम करती है। सेकेंड, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होंगे वो है एम्लोडिपिन। ये क्या करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। एम्लोडिपिन जो होगी वो बीपी को कंट्रोल करेगी। एंटी प्लेटलेट्स जो होगी एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल, ये करती है ब्लड को डाइल्यूट करती है। तो ब्लड को डाइल्यूट करने से क्या होगा, यानी कि ब्लड पतला हो जाएगा, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को क्या करता है, कोगुलेशन नहीं, जमने नहीं देता, हिपेरिन। और एक होता है एनाल्जेसिक, जो पेन किलर होता है, मॉर्फिन। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगर डायग्राम देखते हैं पेशेंट के, ये हमारे पास क्लोपिडोग्रिल नाम की जो टेबलेट है वो डायग्राम में दिखाई गई है। ये एंटीप्लेटलेट्स टेबलेट होती है जो मार्केट में आसानी से मिल सकती है, 75 mg में आती है। BD हम इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। मॉर्फिन एक पेन किलर टेबलेट है जो सेडेटिव पेन किलर है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं CAD डिजीज में। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट के बाद आता है सर्जरी। बाईपास सर्जरी होती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, यानी कि यहाँ से क्या किया हुआ है, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है और ये हमारे पास लंग्स के पास एक आर्टरी होती है जिसे हम एओर्टा बोल सकते हैं। तो ये जो एओर्टा होती है, यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है डायरेक्ट इससे लिंक कर देते हैं और इसे हम बोलते हैं बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी की बाईपास सर्जरी कर दी, यानी कि यहाँ से वेन को डायरेक्टली कहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एओर्टा से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी।